साहिब बंदगी सतनाम। आज बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा है भगत ने और बहुत दिनों से कुछ फ़ोन भी आ रहे थे, तो आज उस सवाल का जवाब दिया जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही ज्ञानवर्धक सवाल है। तो प्रश्न ये है कि कई लोगों को पिछले जन्म को देखने के लिए, पिछले जन्म को जानने के लिए बहुत सी संस्थाएं काम कर रही हैं। वहाँ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? क्योंकि YouTube पे भरा पड़ा है, पिछले जन्म के बारे में जाने, हमारे पास आए 5,000 10,000 रुपया लूट के लोगों को भ्रम में डाल देते हैं कि तुम फलाना थे, तुम फलाना थे। तो जैसे किसी को पिछले जन्म का याद आ जाता है, चाहे ना भी किसी के पास गया हो, वैसे ही कोई घटना घटी और उसको याद आ गया कि मैं पिछले जन्म में कोई राजा महाराजा था, या मैं कोई बहुत बड़ा डिक्टेटर था, या मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी पंडित था। अगर ये सब याद आ जाता है तो हमारे लिए ये अच्छा है या हमारे लिए घातक है? तो इस सवाल का जवाब मांगा गया है। इसका जवाब आपको जरूर दिया जाएगा, लेकिन आपको ध्यान से समझना होगा। तो सबसे पहले तो ये समझ लो कि हम जिसकी कैद में हैं उसका नाम है काल निरंजन। वही मन है। मन की हम कैद में हैं, मन के हम जाल में फंसे हुए हैं। और हमें फंसाया किस जाल में है? काया के जाल में। किसी को लड़का, किसी को लड़की, किसी को बच्चा, किसी को बूढ़ा बना रखा है। यही काया का जाल है। कोई भी इस काया के जाल से आजाद नहीं हो पा रहा है। सब काया के जाल में फंसे पड़े हैं। सब इस रोल को, जो रोल मिला है इस जीवन में, उसको भुला नहीं पा रहे हैं। इस रोल में इतना लिप्त हो चुके हैं कि इसके अलावा उनको कुछ सत्य दिखाई ही नहीं दे रहा है। जिसको पति का रोल मिल गया वो चाहकर भी नहीं भूल पा रहा है कि मैं किसी का पति हूं। जिसको पत्नी का रोल मिल गया वो चाहकर भी नहीं भूल पा रही है मैं किसी की पत्नी हूं। इसी प्रकार बच्चे, बूढ़े सब अपने अपने रोल में लिप्त हैं और रोल काया का है। आपकी मुक्ति तब तक नहीं हो सकती जब तक आप इस रोल से खुद को अलग ना कर लो, खुद को जान ना लो, पहचान ना लो। फिर ये रोल केवल एक खेल मात्र रह जाता है कि हाँ ठीक है, मुझे आदमी बना दिया लेकिन मैं आदमी नहीं हूं भाई। हाँ ठीक है, मुझे औरत बना दिया लेकिन मैं औरत नहीं हूं भाई। मैं आदमी, औरत, मैं नपुंसक, इन तीनों में से मैं कुछ नहीं हूं। मैं एक शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा हूं। अब इतना तो समझ में आता है कि इस रोल से बाहर निकलना है। लेकिन अगर तुम्हें पिछले जन्मों का भी रोल इस मन ने दिखा दिया कि तुम पिछले जन्म में भीष्म पितामह थे, तुम पिछले जन्म में राजा अशोक थे, तुम पिछले जन्म में धनुर्धारी अर्जुन थे, तुम गदाधारी भीम थे, तुम स्वयं कृष्ण थे, अगर ये रोल आपको दिखा दिए गए तो समझ लो कि आप और बड़े जाल में फंस गए। एक रोल तो आपसे छूट नहीं रहा था, आपने एक रोल और अपने दिमाग में डाल लिया। अब आपकी मुक्ति कोसों दूर हो गई। अब भूल जाना कि तुम्हारी मुक्ति हो पाएगी, बल्कि तुम एक नहीं दो जालों में फंस गए। इसको ड्यूल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहा जाता है। ये एक मानसिक रोग है। ऐसे पुरुष जो अपने आप को कोई पिछले जन्मों का कोई नेता, कोई पिछले जन्मों का कोई महान सम्राट समझने लग जाते हैं, ये सब मानसिक रोगी हैं। और ये इतने जबरदस्त मानसिक रोगी हैं कि ये अपने आप को समझ ही लेते हैं। एक तो होता है भ्रम कि चलो भ्रम हो गया, भ्रम टूट भी जाएगा, लेकिन ये तो मान ही लेते हैं। तो ये उस जाल में फंस जाते हैं जहां से अब कोई माई का लाल इनको नहीं निकाल सकता। और अगर इनको कोई निकालने की कोशिश करे कि ये सब छोड़, ये सब माया का जाल है, तो वो उसको अपना दुश्मन मान बैठे, तो समझ लो कि उन्होंने अपने खुद के हाथों से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। अब उनको कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि मरीज डॉक्टर को ही अपना दुश्मन समझने लगे, केवल इसलिए कि वो कड़वी दवाई खिला रहा है, कि वो इंजेक्शन लगा रहा है। डॉक्टर को ही अपना दुश्मन मानने लगे तो उस मरीज का कुछ नहीं हो सकता। वो बीमार होके मरेगा ही मरेगा। इसी प्रकार जो लोग इस जाल में फंस जाते हैं कि मैं पिछले जन्मों में बहुत बड़ा सम्राट था, मैं ये था, मैं वो था, उन पर हमें दया करनी चाहिए। उनको महान नहीं मानना चाहिए कि बहुत महानता वाली बात है। उस पर तो काल ने डबल जाल बिछा दिया। अरे जिन माँ बाप बेटा बेटी को छोड़ के कोई अपने पेट की खातिर दिहाड़ी करता है किसी शहर में जाके,
अपने बच्चों के लिए पैसा कमा रहा है, अपने माँ बाप के लिए, अपनी बीवी के लिए पैसा कमा रहा है। अरे ये रोल तो वो भुला नहीं सकता। अभी उसे कोई कहे कि इस रोल को छोड़, कोई तेरी माँ नहीं, कोई तेरा बच्चा नहीं, छोड़ ये नौकरी, जाने दे उनको, परमात्मा उनको खुद पाल लेगा, तो यकीन करना उनकी टांगे कांप जाएंगी। इस रोल से निकलना कोई बच्चों का खेल नहीं है, बहुत मुश्किल है। और इस रोल को निभाते निभाते, इसमें फंसे फंसे एक और रोल को अपने ऊपर लाद लेना, ये महामूर्खता है। और अगर ऐसा कोई भी मूर्ख आपको दिखाई देता है, खासकर हमारे पंथ में, तो उस मूर्ख राज का नंबर और उसका जो बात हुई है, वीडियो रिकॉर्डिंग, कोई भी ऑडियो रिकॉर्डिंग, मुझे जरूर भेजो, ताकि ऐसे वायरस को हम अपने पंथ से दूर कर सके। क्योंकि ये वायरस ही होते हैं, ये खुद भी मानसिक रोगी होते हैं और दूसरों को भी मानसिक रोग का बीमार बना देते हैं। यानी कि इन लोगों से बिल्कुल दूरी बना के रखें। ये लोग बिल्कुल भी आपके लायक नहीं है, बल्कि इन पे तरस करें, तरस खाएं इन लोगों पे, और इनको सलाह दें कि जा भाई अपने किसी डॉक्टर को दिखा, किसी मानसिक रोगी विशेषज्ञ को दिखा, ताकि तुम्हारे दिमाग का इलाज हो सके और तुम्हारे ऊपर ये जो भरम भूत पड़ गया है, ये काल भगवान ने जो दूसरा जाल डाल दिया है, इसको तुम हटा सको और मुक्ति को प्राप्त कर सको। तो ऐसे लोगों के बारे में मुझे जरूर बताएं और इनकी बातों पे बिल्कुल विश्वास ना करें, क्योंकि अगर इनकी बातों पे विश्वास कर लिया, समझो तुमने भी बीज डाल दिया। अब तुम उसको महान समझ रहे हो, अगर उसको महान समझ रहे हो तो इसका मतलब तुम उसके जाल में फंस गए। याद रखना इस बात को, बिल्कुल नहीं फंसना है किसी के जाल में। अरे यहाँ कई सम्राट बड़े बड़े धुरंधर आए, मिट्टी में मिला दिए उस काल भगवान ने। किसी सम्राट को, किसी भी राजा महाराजा को महान नहीं मानना है। महान वो होता है जो इस जाल को तोड़ के निकल जाए, जो इस भ्रम से भी निकल जाए कि मैं किसी का पिता हूं, मैं किसी की पत्नी हूं, मैं किसी का बच्चा हूं। वो है महान, उसको महान कहते हैं। ना कि कोई महान हरिश्चंद्र राजा बन के आ गया, कोई महान सम्राट अशोक बन के आ गया, कोई भीष्म पितामह बन के आ गया। ये महान नहीं है। कैसे कैसे मृत्यु हुई है इनकी देखो। भीष्म पितामह को कैसे मारा गया, बाणों की शैया पे सुला दिया गया। अरे महान वो होता है जो अजर अमर अविनाशी हो जाता है, उसको महान मानो। बाकी सब आम इंसान हैं। तो इस बात को अच्छी तरह समझना है, जानना है कि सब काल भगवान का खाजा है, सबको खाता है वो। केवल उसको नहीं खा सकता जो अपने आप को शरीर से हटके आत्मा जान ले, केवल उसको नहीं खा सकता। नहीं तो बड़े बड़े राजे महाराजे गए उसके मुंह में। तो इसलिए बहुत जरूरी है ऐसे लोगों से सावधान रहें। और अगर कोई भी ऐसा आपको दिखाई देता है या सुनाई देता है तो उससे दूरी बनाएं और मुझे जरूर इन्फॉर्म करें। संतों ने तो पिछले जन्मों के बारे में यहां तक बताया कि अगर आपको नहीं याद है तब भी याद करवा देते हैं। कौन से जन्म याद करवाए उन्होंने? कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा। तो उन्होंने बताया कि कई जन्म कीड़े मकोड़े, कई जन्म कुत्ता बिल्ली हाथी सांप बिच्छू बनने के बाद ये जन्म मिला है भाई इंसान का। इस इंसानी जन्म में तुम अपने आप को आत्मा स्वरूप करके जान लो, पहचान लो। अगर तुम शरीर रूप में इस जन्म में इस शरीर को त्यागोगे तो तुम्हें शरीर ही मिलेगा। इस काया को त्यागते वक्त जैसा तुम्हारा भाव होता है तुम्हें वैसा ही स्थान मिलता है। इसीलिए बोला अंत मता सोगता। तो अपने आप को शरीर मान के नहीं त्यागना है। और अगर कोई अपने आप को महान राजा समझ बैठा है या महान कोई नेता समझ बैठा है, वो तो और बंधन में आ गया। उसके लिए तो 1,84 के दरवाजे खुल गए, उसको तो कोई बचाने वाला ही पैदा नहीं हो सकता। इसलिए इस जाल से बिल्कुल बाहर निकलें और जितना हो सके अपने आप को आत्मा समझें। ये काया तो केवल एक रथ है और ये रथ लेके आप इधर से उधर घूम रहे हो। आप रथ नहीं हो, आप आत्मा हो, शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा। तो इसको समझना है। और अगर आपको ऐसा कोई आदमी मिलता है
जो ये ऐसी बातें करता है, वो भी हमारे पंथ में, तो उस मानसिक रोगी का मुझे नंबर भेजें और उस मानसिक रोगी को ये सलाह दें कि किसी डॉक्टर के पास जाके अपना इलाज कराए, ताकि उसका जीवन आगे खुशहाल हो सके, वो भी इस भरम जाल से निकल सके और मुक्ति को प्राप्त कर सके। साहिब बंदगी, सतनाम।